क्या ट्रंप टावर को उड़ा देगा ईरान? ईरान और अमेरिका में जंग, किस मोर्चे पर कितना नुकसान? तेहरान से खाड़ी तक किसे कितना झटका? ईरान का ड्रोन अजरबैजान में नक्चीवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरकर फट गया। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हमले के बाद राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव आग बबूला हो गए। इजराइल ने ईरान के खिलाफ फिर बड़े हमले को अंजाम दिया। तेहरान और कराज में जोरदार धमाके के बाद आसमान सफेद और काले धुएं से भर गया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का ही कब्जा रहेगा। अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 मिसाइलों से 2000 से ज्यादा टारगेट को हिट कर चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन अटैक करके कई सौ ठिकानों पर हमले किए। दावा है कि जंग में अमेरिका 200 से ज्यादा टॉमहॉक, हाइमार्स और जेडैम जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। जवाब में ईरान ने फतेह और जुल्फिकार जैसी 600 मिसाइलों से पलटवार करके चौंका दिया है। अनुमान है कि इस जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि ईरान सस्ते ड्रोन और मिसाइलों के सहारे कम लागत में पलटवार कर रहा है। एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल पर अमेरिका को 12 से 16 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हाइमार्स गाइडेड रॉकेट पर करीब 1.2 से 1.7 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। जेडैम स्मार्ट बम पर लगभग 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। इसके मुकाबले ईरान फतह 110 मिसाइल पर लगभग 1 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करता है। जुल्फिकार मिसाइल की लागत करीब 1.5 से 4 करोड़ रुपए मानी जाती है, जबकि शाहिद ड्रोन सिर्फ 15 से 40 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। तेहरान से लेकर खाड़ी तक हर मोर्चे पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं मिसाइलें आसमान चीर रही है तो कहीं ड्रोन हमले नए मोर्चे खोल रहे हैं। इसराइल में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। मिसाइल हमलों के खतरे को देखते हुए कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस्राएली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार एक्टिव रखा है और सरकार का कहना है कि ईरान के हर हमले का जवाब उसे उसी भाषा में दिया जाएगा। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन में ईरानी प्रतिनिधि की तरफ से एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। आबादी वाले इलाकों पर 2000 पाउंड के बमों से हमला किया जाएगा। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा झूठा है, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है। यूएन में ईरानी प्रतिनिधि की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। नागरिकों को निशाना बना रहे हैं यूएस इजराइल, ये भी दावा जो है यहाँ पर ईरान के इस प्रतिनिधि की तरफ से किया गया है। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा जो है वो झूठा है, क्योंकि यूएस और इजराइल की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ईरान की तरफ से इन दावों को झूठा करार दिया गया है। आबादी वाले इलाकों पर 2000 पाउंड के बमों से हमला जो है वो यूएस और इजराइल की तरफ से किया गया है, यानी कि सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यूएस इजराइल जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। और जंग 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है, लेकिन पिछले 7 दिन
बताने के लिए काफी है कि अमेरिका इस जंग को जितना आसान मानकर चल रहा था, ये हर बढ़ते दिन के साथ उससे कई ज्यादा मुश्किल होती नजर आ रही है। क्लस्टर बम से ईरान पर हमला, तेल अवीव में तबाही का तूफान। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंदर के एक आदमी ने ईरान पर हमला करने वाले सभी क्लासिफाइड हथियारों का खुलासा किया है। दावा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अगली पीढ़ी की लड़ाई कैसे होगी, इसकी पहली असली झलक दिखाई गई है। हालांकि ईरान ने 7 दिन की जंग में ही साबित कर दिया कि ईरान को मार सकते हो, झुका नहीं सकते। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से भारी मिसाइलों से हमला किया। जरा इन तस्वीरों को देखिए। तेल अवीव के आसमान में ईरानी क्लस्टर बम से भारी मिसाइलें कैसे कोहराम मचा रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में, उस जगह पर जहां पर ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं और हुई है तबाही। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द किस तरीके की तबाही इस एरिया में हुई है। ये टेल अवीव का एरिया है और यहाँ पर जो मिसाइल्स गिरे हैं मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या तबाही हुई है इन घरों की। काफ़ी सारे मकान जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं इस मिसाइल अटैक से, और यहाँ पे लगातार अटैक हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है ज़ोरदार धमाके हुए। इजराइल के पास दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस है, लेकिन क्लस्टर बमों ने इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां पेश की है। इजरायली रक्षा बलों और इजरायली मीडिया ने पुष्टि की कि ईरान ने तेल अवीव और मध्य इजराइल को निशाना बनाकर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनमें क्लस्टर वॉरहेड्स लगे थे। ये मिसाइलें जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट गईं और उनसे दर्जनों छोटे बम निकले जो लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए और फिर भारी तबाही मचाई। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल पर हमला करने के अलावा ईरान ने पश्चिम एशिया में कहां-कहां भीषण हमले किए हैं। 24 घंटे में ही ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के कई देशों में और वहां स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमले किए। ईरान ने इस बार अपनी सबसे उन्नत मिसाइल तकनीक और ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल किया है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों ने इजराइल के डेविड स्लिंग और एरो 3 डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर तेल अवीव के सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया। लंबी दूरी की खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल ने जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमाओं के पास भीषण तबाही मचा दी है। शाहिद 238 जेट आत्मघाती ड्रोन ने तेज गति से इराक में अमेरिकी बेस में तबाही मचाई। ईरान के हमले में इराक के अल असद एयर बेस में अमेरिका के 2 C-130 परिवहन विमान और एक हैंगर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इजराइल के नेवातीम एयर बेस के रनवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है और अब देखना होगा कि आने वाले घंटों में ईरान, अमेरिका और इजराइल एक दूसरे पर कहां-कहां और किन-किन हथियारों से हमले करते हैं। ईरान और इजराइल में जंग के हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ ईरान और इजराइल में मिसाइल अटैक से इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। ראיתי את זה בלייב, רצתי לפה. אין בית. תראי רק כי נשאר.